नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। बुलडोजरी न्याय एक बार फिर सुर्खियों में है। अब की बार बुलडोजर योगी का नहीं, मामा यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है और बुलडोजर इस बार बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि के घर पर चला। इसलिए सरकार के बुलडोजरी न्याय पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के ब्राह्मण समुदाय में रोष है। हुआ यूं कि सीधी के बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि परवेश शुक्ला के एक आदमी के मुंह पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हो गया। इससे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। कथित रूप से जिस शख्स के मुंह पर परवेश शुक्ला ने मूत्र विसर्जन किया वह आदिवासी निकला। फिर तो बवाल होना ही था। विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत बुलडोजर भेजकर आरोपी के मकान के एक हिस्से को गिरवा दिया। बताया गया कि ये अवैध निर्माण था। इतना ही नहीं, आरोपी विधायक प्रतिनिधि को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पीड़ित आदिवासी दशमथ रावत को ढूंढकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास लाया गया। मुख्यमंत्री ने कैमरे के सामने पीड़ित के पैर धोए और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया और कहा, अब तुम मेरे दोस्त हो। इसे न्यूज़ चैनल्स ने खूब दिखाया। मामला यहीं ख़त्म हो जाता तो सब ठीक था, लेकिन मौसम चुनावी है, बात का बतंगड़ नहीं बना तो क्या फ़ायदा। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पीड़ित के पैर धोना चुनावी स्टंट है, जबकि सत्ता पक्ष इसे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और आदिवासी प्रेम बता रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया इस घटना को पीपली लाइव बनाने की कोशिश करता रहा और कहा गया कि मुख्यमंत्री ने जिसके पैर धोए वह असली पीड़ित नहीं था। पीड़ित दशमथ रावत से घटना के बारे में पूछा गया तो उसने इतना ही कहा कि अरे भाई क्या हुआ, वो तो हमारे गांव के शुक्ला जी हैं। ये गरीब आदिवासी की दुनियादारी के मुताबिक सही प्रतिक्रिया थी। वह जानता है कि मीडिया वाले तो तमाशा दिखाकर चले जाएंगे, उसे तो उसी गांव में रहना है। मुंह खोलेंगे तो गांव में रहना दूर की बात, जीना मुहाल हो जाएगा। यूं भी इस तरह की जिल्लत झेलना उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुमार है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो करीब 3 साल पुराना है और घटना के समय पीड़ित शराब के नशे में धुत था। बताया जा रहा है कि ये वीडियो करीब 3 साल पुराना है और घटना के समय पीड़ित शराब के नशे में धुत था, लेकिन इस सब से आरोपी का अपराध कम नहीं हो जाता। आरोपी परवेश शुक्ला के खिलाफ सरकार की तत्काल कार्रवाई लोकतंत्र में वोट की ताकत का सुखद एहसास भर है। चूँकि मध्य प्रदेश में आदिवासी मतदाता करीब 21% हैं, उनके लिए 47 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। करीब इतनी ही सीटों पर आदिवासी समुदाय किसी को भी हराने या जिताने में सक्षम है। चुनाव सिर पर है, इसलिए पैर धोने का स्वांग रचा गया। इसी वजह से आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। यही घटना किसी कम संख्या वाले समुदाय के गरीब आदमी के साथ हुई होती और चुनाव सिर पर नहीं होते तो गुहार लगाने पर भी कोई सुनवाई हो जाती तो गनीमत समझो। उधर आरोपी परवेश शुक्ला के मकान पर बुलडोजर चलाए जाने से उसके परिवार के सिर से छत छिन गई। कुछ गलत किया था तो गलती परवेश शुक्ला की थी। कानून के मुताबिक उसे जो चाहे सजा मिले, लेकिन आरोपी की बुजुर्ग दादी, माता पिता, परिवार की महिलाओं और छोटे बच्चों का क्या कसूर था? उनके सिर से बारिश के मौसम में छत क्यों छीन ली गई? ये सवाल परवेश शुक्ला की वृद्धा दादी, पूरा ब्राह्मण समाज कर रहा है। ये सवाल ब्राह्मण समाज को ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोगों को बुलडोजरी न्याय की झंडाबरदार सरकारों से करना चाहिए। ये सवाल कानपुर देहात में बुलडोजर से कथित रूप से अवैध निर्माण गिराते समय आग लगने से दीक्षित परिवार की 2 महिलाओं की मौत की घटना पर भी उठा था। ये सवाल उस समय भी पूरी ताकत से उठना चाहिए था जब यूपी और दिल्ली में दंगों के कथित आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था और बदकिस्मती से बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों पर बुलडोजरी कार्रवाई से खुश होकर तालियां बजा रहा था। उन्हीं तालियों की गूंज का परिणाम आज बहुसंख्यक समाज के सामने है। राजनेताओं का मकसद केवल और केवल समाज को बांटकर अपना चुनावी फायदा देखना है।
सीधी की घटना में एक तरफ आदिवासी और दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज है। आदिवासी गरीब है, अशिक्षित है, असंगठित है, इसलिए वे अपने पर होने वाले अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। सरकार की सांसें उस वक्त उखड़ने लगी जब ब्राह्मण समुदाय के लोग आरोपी परवेश शुक्ला के समर्थन में एकजुट होने लगे। टूटे हुए मकान के पुनर्निर्माण के लिए ब्राह्मण समुदाय ने आर्थिक मदद पहुंचानी शुरू कर दी। ये एक अच्छी पहल है समाज की, इसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन सवर्ण ब्राह्मण समुदाय के शोरगुल में पीड़ित आदिवासी के दर्द को भुला दिया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज की अगुवाई में आरोपी परवेश शुक्ला की गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ी जनसभा की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष तो ये कहते नजर आए कि मुंह पर पेशाब करना कौन सा अपराध है। माना कि आरोपी पर पुलिस का रासुका लगाना उचित नहीं है, लेकिन किसी आदमी के मुंह पर पेशाब करना कौन से ग्रंथ और नियम के आधार पर सही है, इसे असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है। इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे सामाजिक नेता समाज को क्या दिशा देंगे और कैसा नेतृत्व देंगे। अच्छा होता ब्राह्मण समाज आरोपी परवेश शुक्ला के परिवार की मदद करने के साथ इंसानियत के नाते पीड़ित की भी सुध लेकर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करता। इस घटना ने समाज और तंत्र दोनों के ही कपड़े उतार दिए हैं। सरकार और प्रशासन जब किसी भी कथित अपराधी या दंगाई के खिलाफ कार्रवाई करता है तो सरकार उसके परिवार के आशियाने को अवैध बताकर गिरा देती है। सवाल ये है कि अब तक इस तरह की कार्रवाइयों में जितने आरोपियों की संपत्ति को अवैध बताकर बुलडोजर चलाया गया, उन अवैध निर्माणों पर पहले कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अवैध निर्माण होने देने वाले जिम्मेदार लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्या प्रशासन अवैध निर्माण को ढाने के लिए उससे संबद्ध किसी आदमी के आपराधिक कृत्यों में शामिल होने का इंतजार कर रहा होता है? अवैध निर्माण होते समय रिश्वत खाकर मुंह फेर लेने वाले प्रशासनिक अमले के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? उनके घरों पर क्यों नहीं बुलडोजर चलता? इन दिनों बुलडोजर को जिस तरह न्याय के प्रतीक के रूप में स्थापित करने की कवायद चल रही है वह घातक है। ये न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।